नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है आप सबका इस हिंदी चैनल पे। तो हम आशा करते हैं कि आप लोगों की तैयारी बिल्कुल अच्छे से और अच्छी दिशा में चल रही होगी। उसी को और अच्छा बनाने के लिए यहाँ पे जीवनी का एक छोटा सा प्रैक्टिस सेट कह लीजिए, या फिर आपकी तैयारी को अच्छा करने के लिए कुछ प्रश्न। तो यहाँ पे पहला प्रश्न है कि आवारा मसीहा किसकी जीवनी है। यहाँ पे हो जाएगा प्रेमचंद, शरतचंद्र चट्टोपाध्याय, उसके बाद पंत या फिर निराला। तो जो ये आवारा मसीहा है, इसके कथाकार कौन हो जाएंगे? विष्णु प्रभाकर यहाँ पे हो जाते हैं। और जीवनी यहाँ पे हो जाएगी किसकी? शरतचंद्र की जीवनी यहाँ पे हो जाती है। कथा सम्राट किसे कहा जाता है? तो यहाँ पे मुंशी प्रेमचंद जी को कहा जाता है। और उनके पुत्र अमृत राय ने कलम का सिपाही नामक एक जो है जीवनी लिखी है किसके ऊपर? तो प्रेमचंद जी के ऊपर यहाँ इन्होंने लिखी है। शांति जोशी सुमित्रानंद पंत की जीवनी लेखिका हैं। निराला की साहित्य साधना नाम से रामविलास शर्मा ने निराला की जीवनी यहाँ पे लिखी है। अगला यहाँ पे प्रश्न लेते हैं कि मनीषी की लोक यात्रा किसकी जीवनी है? तो यहाँ पे प्रेमचंद की है। निराला की हो जाएगी या फिर कविनाथ गोपी राय शरतचंद्र की। आंसर सी आपका हो जाएगा बिल्कुल यहाँ पे सही कि कविनाथ गोपी राय यहाँ पे मनीषी की लोक यात्रा हो जाता है। गणेश शंकर विद्यार्थी रचित गांधी की जीवनी बापू है या फिर श्री गांधी या फिर कर्मवीर या फिर अकाल पुरुष गांधी? यहाँ पे हो जाएगा आपका बी आंसर बिल्कुल सही। और ये समझ लीजिए कि महत्वपूर्ण, बहुत ही महत्वपूर्ण ये हो जाता है। अगला यहाँ पे है जहाँ पर मतलब कुछ व्याख्या करने वाली बातें रहती हैं, वहाँ पे मैं थोड़ा आप लोगों को समझा देती हूँ, उसके बाद मैं आगे ऐसे ही प्रश्नों को यहाँ पे कराऊंगी। बापू की रचना घनश्याम दास बिड़ला ने 1940 में यहाँ पे लिखी है। पूछा जाता है सन की कब लिखी? तो 1940 में। अकाल पुरुष गांधी यहाँ पे जैनेन्द्र की है और इन्होंने 1918 में इसको लिखा है। कब लिखा है? तो 1918 में। किसने लिखा? तो जैनेन्द्र। अकाल पुरुष गांधी यहाँ पे पूछा जा रहा है जीवनी किसकी है? यहाँ पे हो जाएगा जैनेन्द्र। तो जितनी बार हम प्रश्नों को अपने मुख से उच्चारण करते हैं या उसको अपने आँखों से कहीं उसको हम कई बार निहारते हैं, तो वो प्रश्न हमारे दिमाग में छप जाता है और फिर वो जल्दी भूलता नहीं है। इसी प्रकार कई बार प्रश्नों को दोहराते और पढ़ते तो सब लोग हैं, लेकिन केवल अब बस वही करना है, दोहराना है इसको कई बार। महात्मा गांधी की जीवनी अकाल पुरुष गांधी के लेखक यहाँ पे हो जाएंगे कौन? तो यहाँ पे जैनेन्द्र। आंसर आपका बी बिल्कुल ही यहाँ सही हो जाएगा। और आप इस प्रश्न को देख भी सकते हैं कि कितनी बार ये परीक्षा में पूछा गया है। अकाल पुरुष गांधी 1968 में, यहाँ पे अकाल पुरुष गांधी जो है 1968 में जैनेन्द्र द्वारा रचित किया गया है। प्रकाशन पूछा जाएगा तब तो ये 1918 हो जाएगा, लेकिन जब लिखा जाएगा पूछा जाएगा कि रचित कब उन्होंने लिखा है, तो 1968 यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पे पहला गिरमिटिया 1999 उपन्यास गिरिराज किशोर द्वारा लिखित है। किसने लिखा है? तो उपन्यास की बात की जाएगी तो 1999 में हो जाएगा और ये उपन्यास काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ये किसका हो जाएगा? गिरिराज किशोर जी का यहाँ पे हो जाता है। आगे बढ़ते हैं कि आवारा मसीहा किसकी रचना है? यहाँ पे हो जाएगा किसकी है? आप लोग इसको जान चुके हैं कि विष्णु प्रभाकर की रचना ये यहाँ पे हो जाती है। और यहाँ पे कुछ और प्रश्न है उसको यहाँ पे देखा जाता है। आवारा मसीहा 1974 में विष्णु प्रभाकर द्वारा ये लिखा गया है और किसके ऊपर? तो शरतचंद्र चट्टोपाध्याय जी के ऊपर लिखा गया है। उत्सव पुरुष नरेश मेहता 2003 में ये लिखा गया है। किसके द्वारा? तो महिमा मेहता जो हैं उनके द्वारा ये लिखा गया है। किसके ऊपर? नरेश मेहता जी की जीवनी यहाँ पे ये हो जाती है। कुछ यहाँ पे महत्वपूर्ण चीज़ें हैं कि आवारा मसीहा 1974 में विष्णु प्रभाकर द्वारा मतलब ये लिखा गया है। शरतचंद्र चट्टोपाध्याय की जीवनी है। ये जो है इनके 3 खंड में है। कितने खंड में? ये भी प्रश्न बनता है कि जो जीवनी है ये कितने खंडों में है? तो ये 3 खंड में यहाँ पे हो जाती है। नाम है दिशाहारा, दिशा की खोज और दिशांत। ये पूछा जाएगा कि किस जीवनी में 3 खंड हैं, तो हो जाएगा किसमें? आवारा मसीहा में। लिखा किसने? विष्णु प्रभाकर ने लिखा। कब लिखा? 1974 में लिखा। खंड किसने हैं? 3 हैं और तीनों का नाम दिशाहारा, दिशा की खोज और दिशांत। यहाँ पे आवारा मसीहा रचना किसके द्वारा किसके जीवन पर आधारित है? ये प्रश्न बार बार पूछा जा रहा है, तो ये यहाँ पे सी आंसर आपका हो जाएगा बिल्कुल ही सही। अगला है बंगला के प्रसिद्ध उपन्यासकार शरतचंद्र चट्टोपाध्याय का जो है
जीवन पर आधारित विष्णु प्रभाकर ने यहाँ पे आवारा मसीहा लिखा है। कब लिखा है? तो 1974 में लिखा है। 3 खंडों में विभक्त है। यहाँ पे 3 पर्वों में विभक्त है। ये कितने हैं? तो 3 पर्वों में विभक्त है। दिशाहारा और दिशांत, दिशा की खोज और दिशांत यहाँ पे हो जाता है। शिवरानी देवी जो कि प्रेमचंद जी की पत्नी हैं, उन्होंने भी एक लिखा है कि एक जीवनी उन्होंने लिखी है कि प्रेमचंद जी घर में हैं। प्रेमचंद घर में है। कब लिखा है? 1944 में इन्होंने लिखा है। और उनके पुत्र ने जो लिखा है कलम का सिपाही, उन्होंने लिखा है। और कब लिखा है? तो 1962 में। ये जीवनी का टॉपिक छोटा रहता है लेकिन इससे प्रश्न बहुत ज़्यादा बनता है, तो इसी को समझ लीजिए। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। शिखर से सागर तक जो है किसकी इसके रचनाकार कौन है? शिखर से सागर तक किस रचनाकार की जीवनी हो जाती है? यहाँ पे हो जाएगा कि ये अज्ञेय जी की जीवनी हो जाएगी। और अज्ञेय जी एक ऐसे जो है कवि और यहाँ पे लेखक हो जाएंगे। इन्होंने कोई जीवनी नहीं लिखी है। इन्होंने मतलब कोई जीवनी नहीं लिखी है, लेकिन शिखर से सागर तक जीवनी इन्हीं के ऊपर आधारित है। अब यहाँ पे कुछ और जीवनियों को देखा जाता है कि जीवनी जो है शिखर से सागर 1986 में लिखी गई है। किसके ऊपर? तो ये संबंधित जो व्यक्ति हैं यहाँ पे अज्ञेय जी हो जाते हैं। लिखा किसने है? तो यहाँ पे राय कमल राय यहाँ पे हो जाएंगे। कमल राय यहाँ पे मतलब आगे भी इनके राय है, पीछे भी राय है, तो राय कमल राय ये हो जाएंगे। किसके ऊपर? सच्चिदानंद जी के ऊपर इन्होंने लिखा है। निराला की साहित्य साधना 1969 में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी से संबंधित है। और लिखा किसने है? तो ये यहाँ पे हो जाएंगे रामविलास शर्मा। मुक्ति बोध की आत्मकथा 1984 में मुक्ति बोध, यहाँ विष्णु चंद्र शर्मा हो जाएंगे। कब लिखा गया है ये जीवनी? तो 1984 में लिखा है। और संबंधित कौन है? तो यहाँ पे मुक्ति बोध हो जाएंगे। अगला है व्योमकेश दरवेश किस विधा की रचना है? काफ़ी महत्वपूर्ण मान लेना इसको। ये कई बार एग्जाम में प्रश्न के रूप में देखा जा चुका है। आत्मकथा है, संस्मरण है, जीवनी है या फिर डायरी है? तो ये क्या हो जाता है? यहाँ पे आंसर आपका सी हो जाएगा। ये जीवनी है। और इसके बारे में देखते हैं कि व्योमकेश दरवेश 2011 विश्वनाथ त्रिपाठी कृत हजारी प्रसाद द्विवेदी की जीवनी हो जाती है। यदि जीवनी पूछी जाती है कि व्योमकेश दरवेश किसके ऊपर आधारित है, तो यहाँ पे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के ऊपर हो जाती है। लिखा किसने है? तो यहाँ पे विश्वनाथ त्रिपाठी की कृति ये हो जाती है। और यहाँ पे 2013 का व्यास सम्मान भी इसे मिल चुका है। 2013 का कौन सा व्यास सम्मान इसे प्रदान किया जा चुका है। यहाँ पे व्योमकेश दरवेश के लेखक कौन है? तो यहाँ पे आप पहले ही जान चुके हैं कि यहाँ पे बी आंसर, यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा डी आंसर आपका विश्वनाथ त्रिपाठी यहाँ पे हो जाएंगे। किसके? तो व्योमकेश दरवेश के। और कब लिखा? तो सन 2011 में लिखा। और रचना मतलब किसके ऊपर आधारित है जीवनी? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के ऊपर आधारित है। और व्यास सम्मान इसको मिल चुका है सन 2013 में। अब यहाँ पे है प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित जीवनियों का सही अनुक्रम क्या होगा? तो यहाँ पे व्योमकेश दरवेश, प्रेमचंद जी घर में, वट वृक्ष की छाया में, आवारा मसीहा। यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि कौन सा यहाँ पे हो जाएगा। तो यहाँ पे प्रेमचंद जी घर में हैं, आवारा मसीहा, वट वृक्ष की छाया में और व्योमकेश दरवेश। डी आंसर हो जाएगा बिल्कुल ही सही। तो यहाँ पे आगे देखते हैं उन्हीं जीवनियों को। प्रेमचंद घर में है, ये कब लिखा गया? तो 1944 में लिखा गया। और संबंधित कौन है? तो यहाँ पे प्रेमचंद हो जाएंगे। शिवरानी देवी इसको यहाँ पे इन्होंने लिखा है। आवारा मसीहा 1974 में हो जाता है। शरद चंद्र इससे संबंधित हैं और विष्णु प्रभाकर जी ने लिखा है। वट वृक्ष की छाया में 2006 में है। अमृतलाल नागर जो है इनसे संबंधित है और कुमुद नागर ने इसको लिखा है। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ये। और मतलब जितना भी यहाँ पे आप देख रहे हैं सारे यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, लेकिन ये पिछली बार के टीजीटी का प्रश्न है। अगला यहाँ पे है कि व्योमकेश दरवेश 2011 हजारी प्रसाद द्विवेदी, यहाँ पे हजारी प्रसाद द्विवेदी से संबंधित है। और लिखा किसने है? तो विश्वनाथ त्रिपाठी जी ने लिखा है। नोट यहाँ पे देखें, कुछ महत्वपूर्ण चीज़ है। व्योमकेश दरवेश 2011 में लिखा गया है। डॉक्टर यहाँ विश्वनाथ त्रिपाठी की संरचनात्मक कृति जिस पर 2013 का 23वां व्यास सम्मान यहाँ पे प्रदान किया गया है। कब? तो ये 5 फरवरी 2014 को दिया गया है। शिवरानी देवी प्रेमचंद की पत्नी हैं।
तथा कुमुद नागर अमृत लाल नागर की पत्नी हैं। तो यहाँ पे ये दोनों ये कौन हैं, ये यहाँ पे आपको परिचय मिल गया होगा कि यहाँ पे किसकी पत्नी कौन है और इन्होंने क्या जीवनी किसके ऊपर लिखी है। यहाँ पे अगला प्रश्न देखते हैं। साथियों, इस तरह से आप लोग यदि पढ़ते हैं तो आपको याद बहुत अच्छे से होगा, ये हम मान के चल रहे हैं। मिला तेज से तेज किस विधा की रचना है, तो ये हो जाएगी आपकी, ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, जीवनी पर ये आधारित है। और ये मिला तेज से तेज सुभद्रा कुमारी चौहान पर उनकी पुत्री सुधा चौहान ने इसको लिखा है। यहाँ पे सुधा चौहान जी ने लिखा है किसके ऊपर, सुभद्रा कुमारी चौहान जी के ऊपर। भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र का जीवन चरित्र ग्रंथ के रचनाकार कौन हो जाएंगे, तो यहाँ पे राधा कृष्ण दास यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ए, बिल्कुल ही सही। और यहाँ पे बाबू हरिश्चंद्र का 1904 में यहाँ पे रचना किसने की है, तो राधा कृष्ण दास ने किया है। प्राचीन पंडित और कवि 1918 में किसने, यहाँ रचनाकार कौन है, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हो जाते हैं। फिर से एक बार प्रश्न है कि आवारा मसीहा के लेखक कौन हैं, यहाँ पे विष्णु प्रभाकर आंसर आपका हो जाएगा बिल्कुल ही सही। इन प्रश्नों को इसलिए बार बार यहाँ पे दोहराया गया है क्योंकि यही प्रश्न आपको एग्जाम में कई बार देखने को मिली हैं, इसीलिए इन प्रश्नों को बार बार यहाँ पे प्रैक्टिस सेट के माध्यम से कई बार इसको जो है दिया गया है। गांधी जी की जीवनी महात्मा गांधी के लेखक हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रामचंद्र वर्मा है, संपूर्णानंद है, ईश्वरी प्रसाद शर्मा या केशव प्रसाद, यहाँ पे रामचंद्र शर्मा हो जाएंगे। ये आंसर हो जाएगा बिल्कुल ही सही। कौन सा, तो महात्मा गांधी के लेखक रामचंद्र वर्मा। तो आप ऐसे ही इसको अच्छे से कई बार देखते हुए पढ़ते हुए चलें कि ताकि आपका प्रश्न यहाँ से तैयार हो जाए। महात्मा गांधी 1919 नामक जीवनी के लेखक रामचंद्र वर्मा हैं। इस पुस्तक में रामचंद्र वर्मा ने गांधी जी की जीवन के साथ साथ उनके प्रमुख व्याख्यानों का भी संकलन किया है। डॉक्टर संपूर्णानंद ने देशबंधु चित्तरंजन दास नामक जीवनी लिखी है। यदि संपूर्णानंद जी की बात आती है तो उन्होंने क्या लिखा है, देशबंधु चित्तरंजन दास नामक जीवनी इन्होंने लिखी है। चित्तरंजन दास की ईश्वरी प्रसाद शर्मा ने, बाल गंगाधर तिलक की केशव प्रसाद जी ने यहाँ पे क्या हो जाएगा, गेसवी जैनी के चरित्र का यहाँ पे क्या किया है, अनुवाद यहाँ पे की है। तो यहाँ पे बहुत सारे प्रश्न दिए हैं, लेकिन यहाँ पे संपूर्णानंद देशबंधु काफ़ी महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए। आवारा मसीहा के उपन्यासकार जीवनी से संबंधित, तो यहाँ पे इसको बिल्कुल पूरी तरह से एकदम छा गया है ये प्रश्न। तो यहाँ पे आप लोग ऐसे ही, तो यहाँ पे शरद चंद्र, ये ए आंसर आपका हो जाता है। आवारा मसीहा शरद चंद्र की जीवनी से संबंधित है, इसके लेखक विष्णु प्रभाकर हैं। कलम का सिपाही कृति के लेखक यहाँ पे हो जाएगा क्या, अमृत राय हो जाएंगे। यहाँ पे अगला प्रश्न है, प्रेमचंद की जीवनी, यहाँ पे कलम का सिपाही के लेखक अमृत राय हैं। विष्णु प्रभाकर शरद चंद्र की जीवनी तथा आवारा मसीहा हो जाएगी। रामविलास शर्मा की जीवनी यहाँ पे निराला की साहित्य साधना हो जाएगी। निराला की साहित्य साधना यहाँ पे हो जाएगा। ये जो तीनों जीवनियाँ आप देख रहे हैं ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो अब यहाँ पे दिया हुआ है, इसको मिलान यहाँ पे करना है। क्या भूलूं क्या याद करूं, क्या भूलूं क्या याद करूं, हरिवंश राय बच्चन का हो जाएगा। यहाँ पे रसीदी टिकट जो है ये किसका हो जाएगा, अमृता प्रीतम जी का हो जाएगा। आवारा मसीहा यहाँ पे विष्णु प्रभाकर का हो जाएगा। कलम का सिपाही यहाँ पे अमृत राय का हो जाता है। तो अब यहाँ पे देखा जाए कि कौन सा आंसर हो जाएगा आपका सही। यहाँ पे सी हो जाएगा बिल्कुल ही सही। तो क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण, फिर बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक की ये कृतियाँ जो हैं हरिवंश राय बच्चन जी की हो जाती हैं। और ये पूछा जाए क्या है, तो ये विधा यहाँ पे आत्मकथा हो जाती है। क्या हो जाती है, आत्मकथा है। और जबकि रसीदी टिकट जो यहाँ पे है क्या हो जाएगा, किसका हो जाएगा, अमृता जी का है। यहाँ पे अमृता प्रीतम की कथा है। आवारा मसीहा आप लोगों को अच्छे से रट गया होगा, तो यहाँ पे ये किसका हो जाएगा, शरद चंद्र की जीवनी यहाँ पे हो जाएगा। कलम का सिपाही प्रेमचंद की जीवनी। यहाँ पे मुक्ति बोध की आत्मकथा के लेखक कौन है, तो यहाँ पे विष्णु चंद्र शर्मा है। मुक्ति बोध की आत्मकथा किसका है, तो यहाँ पे विष्णु चंद्र शर्मा हो जाएगा।
यहाँ पे है कि मुक्तिबोध आत्मकथा के रचनाकार कौन हैं, विष्णु चंद्र शर्मा हैं, और आवारा मसीहा के विष्णु प्रभाकर हो जाते हैं। मतलब कोई भी कन्फ्यूजन यहाँ पे ना हो, उसी को देखते हुए आवारा मसीहा किस विधा की रचना है, तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि ये जीवनी हो जाती है। और इसका प्रकाशन पूछा जाए तो 1974 में। इसमें से कौन सा लेखक जीवनी लेखक नहीं है, तो यहाँ पे वही प्रश्न सामने आ गया जो हमने आपको पहले बताया था। यहाँ पे अज्ञेय जी हो जाते हैं जिन्होंने कभी भी कोई जीवनी नहीं लिखी है। यहाँ पे कुछ जीवनी है यहाँ पे, और रामविलास शर्मा का 1986 में मार्क्स, और उसके बाद मास्तोस्की और एशियाई समाज। रामविलास शर्मा का 1969 में निराला की साहित्य साधना हो जाएगा। विष्णु प्रभाकर का 1974 में यहाँ पे आवारा मसीहा शरद चंद्र की जीवनी हो जाती है। अमृत राय 1962 में कलम का सिपाही। तो यहाँ पे सन दिया है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, सन को जरूर याद करें कि किस सन में, खासकर ये अमृत राय वाला जो है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, विष्णु प्रभाकर का ये भी, और यहाँ पे जितने भी दिए हुए हैं ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, इस सन को जरूर याद करें। जबकि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यज्ञ की कोई जीवनी यहाँ पे नहीं है। आवारा मसीहा किस उपन्यासकार की जीवनी से संबंधित है, तो यहाँ पे हो जाएगा किससे संबंधित है, यहाँ पे शरद चंद्र से ये संबंधित हो जाता है आवारा मसीहा। और इसका प्रकाशन देखा जाए तो 1974 में ये प्रकाशित हुई। और इसके लेखक कौन है, विष्णु प्रभाकर जी हो जाते हैं। इनमें से एक कृति जीवनी नहीं है, तो यहाँ पे आवारा मसीहा भी जीवनी है, कलम का सिपाही भी जीवनी है, शिखर से सागर तक भी है, अन्या से अनन्या यहाँ पे जीवनी नहीं है। ये क्या हो जाएगी, प्रभा खेतान की यह जीवनी ना होकर के ये एक आत्मकथा हो जाती है। किसकी, प्रभा खेतान की। यहाँ पे किसी व्यक्ति विशेष के जीवन का विषय बनाकर जब कोई अन्य व्यक्ति लिखता है तो उसे क्या कहते हैं, तो यहाँ पे हो जाता है जीवनी। लेकिन जब खुद ही उस कार्य को किया जाता है, लिखा जाता है, तब वह क्या हो जाता है, आत्मकथा हो जाता है। किसी व्यक्ति विशेष के जीवन को विषय बनाकर के जब कोई अन्य व्यक्ति लिखता है तो उसे जीवनी, एवं जब लेखक स्वयं अपना जीवन वृत्तांत लिखता है तो उसे आत्मकथा कहा जाता है। जब हम अपना जीवन चरित्र स्वयं लिखें तो वो आत्मकथा हो जाता है, लेकिन जब हमारा जीवन चरित्र कोई दूसरा लिखता है तो वो जीवनी हो जाती है। रेखा चित्र आधुनिक हिंदी साहित्य की नवीन गद्य विधा है। इसका अंग्रेजी में अर्थ स्केच हो जाता है। इसमें शब्दों के माध्यम से परिस्थिति या व्यक्ति विशेष का चित्र खींचा जाता है। इसे कहानी एवं निबंध के माध्यम की विधा के रूप में स्वीकार किया गया है। संस्मरण में अतीत की स्मृतियों का गद्य विधा में प्रस्तुत किया गया है। अतीत की चलचित्र एवं स्मृति की रेखाएं, रेखाचित्र पथ के साथ ही वह मेरा परिवार संस्मरण महादेवी वर्मा का यहाँ पे हो जाता है। किसका, काफ़ी महत्वपूर्ण है, मेरा परिवार यहाँ पे किसका हो जाएगा, महादेवी वर्मा जी का हो जाता है। कलम का सिपाही हिंदी गद्य की किस विधा की रचना है, तो ये आपको देखते ही आप पहचान जाएंगे कि ये जीवनी, यहाँ पे डी आंसर हो जाएगा आपका बिल्कुल ही सही। कलम का सिपाही हिंदी गद्य की जीवनी विधा की रचना है। कलम का सिपाही मुंशी प्रेमचंद की जीवनी है। इसको 1962 में किसने लिखा, तो उन्हीं के पुत्र अमृत राय ने लिखा है। प्रेमचंद की जीवनी से संबंधित अन्य रचनाएं हैं शिवरानी देवी जी कृत, गोपाल राय कृत, और उसके बाद क्या हो जाएगा, शिवरानी देवी की कृति क्या है, प्रेमचंद घर में है, और गोपाल राय का हो जाएगा कलम का मजदूर। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। कलम का सिपाही, सिपाही का लेखक कौन है, तो कलम का सिपाही यहाँ पे अमृत राय। आराम से यहाँ पे आप लोग सही कर सकते हैं इस प्रश्न को। यहाँ पे है कि कलम का सिपाही 1962 में मुंशी प्रेमचंद की जीवनी है, जिसको उनके पुत्र अमृत राय ने लिखा है। किसने लिखा है, तो अमृत राय जी ने लिखा है। कब लिखा है, तो सन 1962 में। आवारा मसीहा औपन्यासिक जीवनी है जिसके जीवन पर आधारित है। आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे शरद चंद्र जी के ऊपर यहाँ पे आधारित है। और यहाँ पे जीवनी, जीवनीकार संबंधित आवारा मसीहा 1974, विष्णु प्रभाकर यहाँ पे हो जाएगा शरद चंद्र। योद्धा सन्यासी, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, हंसराज रहबर की ये हो जाता है योद्धा सन्यासी। विवेकानंद संबंधित है इससे, विवेकानंद जी। अकाल पुरुष गांधी, ये जैनेन्द्र की हो जाती है। और किसके ऊपर, महात्मा गांधी जी के ऊपर ये आधारित है। बापू यहाँ पे घनश्याम दास बिड़ला
महात्मा गांधी से ये संबंधित है। बापू के कारावास की कहानी 1949 में यहाँ पे सुशीला नायर जी ने लिखा है और यहाँ पे जो जिसके ऊपर है ये जीवनी महात्मा गांधी जी के ऊपर हो जाती है। अमृत राय ने किसकी जीवनी कलम का सिपाही नाम से लिखी है, तो किसकी जीवनी लिखी है ये आप भली भांति यहाँ पे परिचित हो गए होंगे अब तक। यहाँ पे प्रेमचंद जी के ऊपर इन्होंने यह लिखी है अमृत राय जी ने। और कब लिखा है, तो उन्होंने 1962 में इसको लिखा है। अमृत राय ने मुंशी प्रेमचंद की जीवनी कलम का सिपाही नाम से लिखी है। ये मुंशी प्रेमचंद के पुत्र एवं ख्याति लब्ध साहित्यकार थे। इन्हें कलम का सिपाही के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बीज, ये इनकी रचनाएं हैं। बीज है, नागफनी का देश, हाथी दांत, धुआं आदि इनके प्रसिद्ध उपन्यास यहाँ पे हो जाते हैं। एवं रंभा बतरस और आनंदकम, बायोस्कोप, विजिट इंडिया आदि इनके यहाँ पे निबंध हो जाते हैं। किसके, तो ये अमृत राय जी के। निम्नलिखित में से कौन सी रचना जीवनी नहीं है, यहाँ पे पूछा जा रहा है। कलम का मजदूर है, कलम का सिपाही है, प्रेम, मेरी पत्नी और भेड़िया प्रेमचंद घर में है। तो मेरी पत्नी और भेड़िया ये यहाँ पे नहीं है। ये धर्मवीर भारती द्वारा रचित आत्मकथा है, यह जीवनी नहीं है। कलम का मजदूर यहाँ पे मदन गोपाल द्वारा, कलम का सिपाही यहाँ पे अमृत राय द्वारा, तथा प्रेमचंद घर में है शिवरानी देवी द्वारा ये लिखा गया है। प्रेमचंद की जो पत्नी है इनके द्वारा यह लिखा गया है। तो साथियों, हम आशा करते हैं कि आप लोग यहाँ से जीवनी को कुछ हद तक यहाँ से आप तैयार कर सकते हैं। और उसके पहले मैंने एक वीडियो डाली थी जीवनी की, मतलब उसको अच्छे से पढ़ने के बाद यहाँ पे हल करते हैं, कोई भी दिक्कत आप लोगों को नहीं होगी। सन केवल आपको नहीं याद आ रहा होगा, तो उसको 2-3 बार आप जब दोहरा लेंगे, पढ़ लेंगे, तो अच्छे से कहीं से भी पढ़ रहे हो, कोई यही नहीं कि यही इसी वीडियो से ही, कहीं किताब से ही पढ़ रहे हो, तो उसको आप ऐसे हाईलाइट करते हुए कई बार दोहराएं। खासकर सुबह के टाइम आपको अच्छे से याद हो जाएगा। तो साथियों, यदि अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हुए आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद साथियों।